हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम के हर सेगमेंट में इससे क्वेश्चन बनते हैं। चाहे वो आपकी हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, संस्कृत पेडागोजी हो, सीडीपी हो या मैथ्स पेडागोजी हो। तो देखेंगे वो टॉपिक है क्या हमारा। वो टॉपिक है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि अधिगम अक्षमताएँ। इनको हम अधिगम संबंधी विकार भी बोलते हैं। पहली जो हमारी डिसेबिलिटी है वो है हमारी डिसलेक्सिया, जिसको हम पठन विकार बोलते हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो डिसलेक्सिया करके ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने हिंदी में भी इसको एज इट इज़ लिख दिया है। पठन विकार में किस तरीके का विकार बच्चों को के सामने आता है। देखिए, बच्चों को पठन विकार में पढ़ने में कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है। अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है, अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है, में कठिनाई होती है। और क्या होता है इसमें, बच्चा मिरर इमेज को नहीं पहचान पाता, अक्षर्स की या लेटर्स की मिरर इमेज को नहीं पहचानता। बच्चे को मिरर इमेज को पहचानने में कठिनाई होती है। दर्पण प्रतिबिंब को, मिरर इमेज को बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब को, मिरर इमेज को बच्चा नहीं पहचान पाता। कैसे नहीं पहचान पाता, देखिए, उसे यही नहीं पहचान पाता कि पी ऐसे बनता है या ऐसे बनता है, ये बी है या फिर ये डी है। मतलब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि कौन सा लेटर किस तरीके से बनता है और उसको पढ़ना क्या है। तो पठन विकार में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे, पढ़ने में बच्चे को कठिनाई होगी, अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है और मिरर इमेज को पहचानने में कठिनाई होती है। मतलब बच्चा ये नहीं बता सकता कि ये जो बना है वो पी का ही रूप है, पी की ही मिरर इमेज है, इस तरीके से बच्चा नहीं जान पाता है। अगला देखेंगे, अगला डिसऑर्डर है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, इसको कैसे आप कनेक्ट रखेंगे, ग्राफ मतलब होता है चित्रांकन से संबंधित, और चित्रांकन से संबंधित ही हमारा क्या होता है, लेखन कौशल होता है। तो हम इसे ऐसे कनेक्ट रखेंगे, ग्राफ यानी कि लेखन से संबंधित है, यानी कि चित्रांकन से संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया में हमारा क्या होता है, लेखन अक्षमता है, बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, लिखने में कठिनाई होती है। लिखने में कैसे कठिनाई होती है, लिखने में कठिनाई होती है। कैसे कठिनाई होती है, बच्चा क्या करेगा, बी लिख रहा है लिख देगा डी, बच्चा बी लिख रहा है डी लिख देगा। और क्या होगा, इसमें बच्चे की वेरी पुअर राइटिंग, यानी कि बहुत गंदी राइटिंग होती है, वेरी पुअर राइटिंग इसमें होती है बच्चे की, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग होती है। राइटिंग इतनी गंदी होती है कि बच्चे को खुद ही अपना लिखा हुआ समझ में नहीं आता। वेरी पुअर राइटिंग और मैनी मिस्टेक्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा लिखने में गलतियाँ करता है। देखिए, अगर 3 से 4 साल की उम्र का बच्चा है तो वो गलती करेगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा एज पर भी वो उन्हीं गलतियों को कर रहा है तो माना जाएगा कि वो किससे ग्रस्त है, वो डिस्ग्राफिया से ग्रस्त है। अगला देखते हैं, डिसकैलकुलिया यानी कि गणितीय अक्षमता। इसमें क्या होता है, बच्चा कैलकुलेशन करने में कठिनाई को महसूस करता है, बच्चा कैलकुलेशंस में कठिनाई महसूस करता है, कैलकुलेशंस में कठिनाई महसूस करता है, कैसे कठिनाई महसूस करता है, बड़े बड़े सवाल नहीं, वो छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं समझ पाता। यानी कि अगर उससे कहा जाए कि 3 और 2 कितना होता है तो वो नहीं बता पाएगा कि 5 होता है, वो इतना भी नहीं बता पाता। अगर बच्चा मैथ्स की कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा वीक है तो समझ लीजिए कि वो किससे ग्रस्त है, वो डिसकैलकुलिया से ग्रस्त है। अगला जो देखेंगे वो है हमारा डिसऑर्डर डिस्फेजिया, यानी कि भाषागत विकार। भाषागत विकार से क्या आशय है हमारे यहाँ पर, कि बच्चा इंटरेक्शन नहीं कर पाता, बच्चा अपनी बातों को नहीं कह पाता, बच्चे को सारी चीज़ें समझ में आ गई लेकिन फिर भी वो जब टीचर उससे सुनना चाहता है तो वो नहीं बता पाता। तो बच्चे को बोलने में, भाषा को बोलने और समझने में कठिनाई होती है, बच्चे को भाषा को बोलने और समझने में कठिनाई होती है, बोलने में व समझने में भी कठिनाई होती है, समझने में कठिनाई होती है। बोलने और समझने में कैसे कठिनाई होती है, देखिए,
कोई भी इंसान अगर किसी की बातों को सुनता है तो क्या जितने भी लोग उसकी बातों को सुनते हैं वो इक्वली उसकी बातों का अर्थ ग्रहण करते हैं, मतलब इक्वली एक जैसा ही अर्थ लगाते हैं? नहीं, सबकी जो शब्दों को समझने की पावर होती है वो अलग अलग होती है। तो हमारे जो डिस्फेजिया से ग्रस्त बच्चा है उसकी शब्दों को समझने की पावर बहुत कम होती है। शब्दों को समझने की क्षमता कम होती है, उसमें क्षमता कम होती है। तो चारों डिसऑर्डर आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ। अगला है पैराफेजिस यानी कि शब्द जम्बलिंग विकार। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब भी कोई बात कहना चाहता है तो उसके शब्दों का क्रम उलट जाता है, यानी कि कुछ कहना चाहता है और उसके मुंह से निकल कुछ जाता है। इसमें क्या होता है, शब्दों का क्रम क्या होता है, उलट जाता है। ऐसा बच्चा क्या होता है, उसको अपनी बात को कहने में दिक्कत होती है, इसलिए बच्चा चुप रहना पसंद करता है। बच्चे को अपनी बात कहने में दिक्कत होती है। इसमें भी क्या होता है, बच्चे को अपनी बात कहने में दिक्कत होती है, अपनी बात कहने में दिक्कत होती है, इसलिए वो चुप रहना पसंद करता है, कहने में दिक्कत होती है। ठीक है, अगला देखेंगे हमारा क्या है। अगला है हमारा डिस्प्रैक्सिया। क्या है हमारा, डिस्प्रैक्सिया यानी कि गति समन्वय कौशल अक्षमता। अगला क्या है हमारा, डिस्प्रैक्सिया यानी कि गति समन्वय कौशल अक्षमता। इसमें क्या होता है, बच्चे को फाइन मोटर वर्क करने में कठिनाई होती है, यानी कि बारीक गतिक कौशल करने में कठिनाई होती है। बारीक गतिक कार्य लिख लीजिए, बारीक गतिक कार्य करने में कठिनाई होती है, करने में कठिनाई होती है। बारीक गतिक कार्य होते क्या हैं, जैसे कि बारीक गतिक कार्य होते हैं हमारे लिखना हो गया, आउटलाइन करना हो गया, कोई भी शेप बनाई इस पर आउटलाइन करना हो गया, सुई में धागा डालना, इस टाइप के जो कौशल होते हैं, इस टाइप के जो कार्य होते हैं वो बारीक गतिक कार्य होते हैं। फाइन मोटर, क्या बोलते हैं इनको, फाइन मोटर, फाइन मोटर वर्क बोलते हैं। फाइन मोटर वर्क को बच्चों को करने में कठिनाई होती है। हमारा जो लिखना है वो भी एक क्या है, फाइन मोटर वर्क है, फाइन मोटर स्किल है, इसलिए बच्चे को लिखने में भी कठिनाई होती है। इसलिए माना जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दिया जाता है कि इसमें पठन और लेखन दोनों ही में कठिनाई होती है। पठन व लेखन दोनों में ही क्या होती है, कठिनाई होती है। पठन लेखन दोनों में ही कठिनाई होती है बच्चे को। अगला देखते हैं, अफेजिया और अमनेजिया। दो डिसऑर्डर हैं, दोनों को एक साथ लिखा है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे, ये पहली बात तो ये है कि दोनों ही डिसऑर्डर हमारे सर पर चोट लगने से होती है, सिर पर चोट लगने के कारण होते हैं, सिर पर चोट लगने के कारण क्या होता है, जब किसी के सर पर चोट लग जाती है तो उसकी याददाश्त चली जाती है, या ये कह लो उसकी किसी भाषा पर अधिकार खत्म हो जाता है। कैसे, अफेजिया में क्या होता है, मातृभाषा पर अधिकार खत्म हो जाता है, मातृभाषा पर से अधिकार खत्म हो जाता है, यानी कि मातृभाषा को वो भूल जाता है, और सेकेंडरी भाषा याद रहती है। सेकेंडरी जो भाषा है इसकी गौण भाषा वो याद रहती है, उसे भाषा याद रहती है। अमनेजिया में क्या होता है, मातृभाषा याद रहती है और सेकेंडरी भाषा को भूल जाता है। मातृभाषा याद रहती है, क्या करता है, सेकेंडरी भाषा को भूल जाता है, सेकेंडरी भाषा को भूल जाता है। क्या होगा, अफेजिया में मातृभाषा पर से अधिकार खत्म हो जाएगा और अमनेजिया में
द्वितीय भाषा से अधिकार खत्म हो जाएगा। कोरिलेट कैसे करेंगे आप इसे? देखिए, जिसमें म आ रहा है, एम आ रहा है, उसे उसमें हमें मातृभाषा भी याद रहती है। जिस भी वर्ड में, जिस भी डिसऑर्डर में हमारा एम आ रहा है उसमें मातृभाषा याद रहती है, जिसमें एम नहीं आ रहा उसमें मातृभाषा भूल जाते हैं। इस तरीके से आप कोरिलेट करेंगे, ठीक है। अगला है हमारा एलेक्सिया। क्या है हमारा? एलेक्सिया। इसमें क्या होता है? शब्दों पर से अधिकार खत्म हो जाता है, शब्दों पर से अधिकार खत्म होने लगता है, यानी कि शब्द भूलने लगते हैं, खत्म होने लगता है। क्यों होने लगता है? देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो सर पे चोट लगी है, या तो सर पे चोट लगी है, या फिर क्या है, उम्र ज़्यादा होने के कारण ये वाला हमारा डिसऑर्डर देखने के लिए सामने आता है। कैसे? उम्र ज़्यादा हो जाने पर, उम्र ज़्यादा होने पर, या फिर सर पर चोट लगने से, सिर पर चोट लगने के कारण, ठीक है। सिर पर चोट लग जाए या फिर उम्र ज़्यादा हो जाए तो क्या होने लगता है? हमारा शब्दों पर से अधिकार खत्म होने लगता है। अगला हमारा डिसऑर्डर है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ऑर्डर, यानी कि ध्यान अवधान अतिक्रिया विकार। ध्यान अवधान का मतलब बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। क्यों ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता? क्योंकि क्या है, वो अति क्रियाशील है, यानी कि उसमें क्या है, ये भी एक क्या डिसऑर्डर है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए वो किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं लगा पा रहा। ऐसा बच्चा क्या होगा, कोई भी काम कभी पूरा ही नहीं करेगा, एक काम को छोड़ के दूसरे काम में लग जाएगा। उससे पूछे ये काम आता? हाँ मुझे आता। अच्छा, आता ना हो उसे, क्या होगा, बच्चा एक काम पे से ध्यान हटा के दूसरे काम में लग जाएगा। बच्चा कभी भी क्या काम को पूरा नहीं करता। ऐसे बच्चे कभी कोई कार्य पूरा नहीं करते, कोई कार्य पूरा नहीं करते, पूरा नहीं करते। ऐसे बच्चों को क्या चाहिए कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं और वो क्या करे, उसको गाइड करे कि बच्चा आपको कैसे अपना ध्यान केंद्रित रखना है। बच्चे को वो कार्य करने दें जो बच्चे को पसंद हो, ताकि वो कुछ समय उसमें अपना लगाए, यानी कि कुछ समय वो टिककर उस काम को करे। तो आई होप आपको ये डिसऑर्डर समझ आए होंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जो स्टार्टिंग के 4 डिसऑर्डर थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद ये डिसऑर्डर, जो आगे के डिसऑर्डर हैं उनसे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इस लेक्चर से बनने वाले क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में ज़रूर सही अटेम्प्ट करके आएंगे। आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बने रहिए हमारे क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।